हेलो फ्रेंड्स, तो प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इन ES6। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरो फंक्शंस इन ES6। एरो फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एरो फंक्शंस इन ES6। तो सबसे पहले समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एरो फंक्शन होता क्या है? तो ES6 में एरो फंक्शन जो है वो एक ऑल्टरनेटिव वे है फंक्शन को लिखने का, जो कि हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन के कंपैरिजन में और शॉर्टर सिंटैक्स है। तो चलिए एग्जांपल से समझते कैसे हम क्या मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। शॉर्टर सिंटैक्स क्या है? तो नॉर्मल अगर हम जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, लेट ऐड, अगर हमने कोई एक नाम दिया इसके लिए, एंड यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड, एंड इस फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं a, b, एंड यहाँ पर ऐड अगर हमने लिया है तो मतलब हम उसका कुछ एडिशन मीन्स सम की वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। यहाँ से यहाँ मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर b लिखना है, एंड इसको रिटर्न कराने के बाद में a प्लस b यहाँ से रिटर्न कराएंगे। इस तरह से हमने यहाँ इसको सेव किया। एंड इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम इसको कंसोल में लॉग करना चाहते हैं, इस फंक्शन को हमने जस्ट कॉल किया इस तरह से, तो यहाँ पर क्या कुछ दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं 4, 5, एंड जस्ट हमने इसको इस तरह से कॉल किया। तो देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाता है। ये बात हुई नॉर्मल जावास्क्रिप्ट मतलब ES6 के पहले। अगर ES6 में हमें एक और नया सिंटैक्स मिल जाता है, इसका एक शॉर्टर तरीका इसको लिखने का, तो जस्ट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि पता रहेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमने जस्ट एक अगेन लेट ऐड इज इक्वल टू जो हमने फंक्शन लिया था यहाँ पर उसको हम क्या कर सकते हैं, मैं पहले नॉर्मल लिख देता हूँ इसको, फंक्शन x, y, कोई दो पैरामीटर ले लिए और यहाँ पर हमने रिटर्न किया x प्लस y को यहाँ पर, एंड इसको जस्ट हम कॉल भी कर लेते हैं, यहाँ पर लॉग करा लेते हैं कंसोल में ऐड, एंड यहाँ से हमने कोई दो वैल्यू पास कर दी 3, 4 इस बार पास किया। तो जस्ट हम इसको पहले कॉल करते हैं, तो देखिए रिजल्ट 7 आ जाता है। एंड अब में इसको कैसे लिखेंगे, तो एरो फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हमने जस्ट फंक्शन कीवर्ड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें इसके जस्ट बाद में हमें एक फैट एरो रखना होता है, इस तरह से फैट एरो सिंटैक्स है ये। तो ये एरो फंक्शन हो गया। हम अभी भी देखिए हमें रिजल्ट मिल रहा है। एंड इसमें फ्रेंड्स क्या है कि अगर आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट अगर सिंगल स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है, तो यहाँ पर आप ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि आप ये रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा देंगे। अगर जब आपको जब आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख रहे हैं, मतलब एक ब्लॉक के अंदर जब आपका स्टेटमेंट है, देन आपको रिटर्न करना है। अगर आपने ब्लॉक हटा दिया तो आप रिटर्न भी हटा सकते हैं। एंड डायरेक्ट ये देखिए ऐसे वर्क करता है। फिर यहाँ पर देखिए कैसे मतलब एक कंसाइज शॉर्टर सिंटैक्स हो गया हमारे, किस तरह से एक शॉर्टर सिंटैक्स है फंक्शन को लिखने का, जिसे हम कहते हैं एरो फंक्शन। तो ये जो यहाँ पर इस तरह से देखिए ये हमारे पैरामीटर्स हो गए, देन हमें यहाँ पर एक फैट एरो दिया है, एंड इसके बाद में हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट था वो यहाँ हो गया। तो अभी भी देखिए रिजल्ट हमें अभी भी मिल रहा है। तो ये हमारा जो है इसको हम एरो फंक्शन कहते हैं। अब इसमें अगर हम बात यहाँ पर करें ऐड को, अगर हम बात करें कि ऐड हमारा ये क्या है, अगर टाइप ऑफ ऑपरेटर से इसका अगर हम टाइप चेक करें console.log एंड टाइप ऑफ से अगर हमने इसका टाइप चेक किया तो देखिए क्या मिलता है हमें, फंक्शन। एंड ये फ्रेंड्स एक क्या है, इंस्टेंस ऑफ फंक्शन, जो आपका टाइप है उसका भी एक इंस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड को चेक करता हूँ इंस्टेंस ऑफ से, एंड यहाँ हमने किया फंक्शन टाइप पास किया,
यहाँ आप ध्यान दीजिए फंक्शन जो f है वो कैपिटल में है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ट्रू मिलता है हमें। दैट मीन्स कि ये फंक्शन जो टाइप है उसका भी एक इंस्टेंस है यहाँ पर। अब नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं सिंगल पैरामीटर के साथ में, मतलब सिंगल पैरामीटर होता है तो कैसे वर्क करता है। तो मैं जस्ट इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर हमने लिया लेट स्क्वायर एंड नॉर्मल हमारा जो फंक्शन है वो कैसे हम लिखते हैं यहाँ पर सिंगल पैरामीटर के साथ में x, एंड यहाँ पर हम जस्ट रिटर्न में क्या करेंगे x टाइम्स x, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रिटर्न कराना है इस तरह से। एंड जस्ट हमने इसको कॉल कर लिया। हमने पहले फंक्शन यहाँ पर इस तरह से कॉल किया एंड इसमें एज एन आर्गुमेंट 5 पास कर दिया। तो देखिए हमें 5 का जो वैल्यू है, इसका जो स्क्वायर वैल्यू है वो मिल जाती है यहाँ पर 25। तो ये तो मीन्स सिंपल जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है वो हुआ। अब एरो फंक्शन कैसे यहाँ पर काम करेगा, तो ये हमने फंक्शन रिमूव किया एंड x के बाद यहाँ पर जस्ट हमने इस तरह से एरो अपना फैट एरो दे दिया। देखिए अभी भी हमें रिजल्ट मिल रहा है। एंड जैसे अभी हमने बात की थी, अगर हमारा सिंगल स्टेटमेंट है रिटर्न स्टेटमेंट, तो हम ये चीज़ भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो देखिए अभी भी ये वर्क कर रहा है अभी हमारा। एंड अगर हमारा सिंगल पैरामीटर है तो हम इस चीज़ को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये जो पैरेंथेसिस थे हमारे। तो देखिए एक शॉर्टर सिंटेक्स किस तरह से सिंगल स्टेटमेंट मतलब सिंगल पैरामीटर के साथ में एरो फंक्शन में हम कर सकते हैं। सिंगल सी लाइन में हमने सिंपल सा यहाँ लिख दिया इस तरह। तो ये मतलब सिंटेक्स वो सिंगल पैरामीटर के साथ। अब इस ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अगर यहाँ रख भी सकते हैं और आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। देखिए अगर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल है, बट अगर इसको आप चाहें तो ये इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखते हैं जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शन एज एन आर्गुमेंट कैसे वर्क करता है। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक अरे ले लिया स्टूडेंट्स का एंड इस अरे में हमने कुछ नेम दे दिया ऐसे स्टूडेंट्स के नेम, पंकज कॉमा दीपक कॉमा पवन, कुछ ऐसे दे दी। एंड हम एक और अरे चाहते हैं जिसमें कि हमारे ये स्टूडेंट्स के जो नेम हैं उसके जो नेम के जो कैरेक्टर्स की जो लेंथ है, जो मीन्स लेंथ जो है नेम की, वो हमें एक चाहिए अरे में। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक मैप मेथड यूज़ करते हैं अरे का, जिससे क्या होता है कि एक अरे को एक नए अरे में एक ट्रांसफॉर्म करता है विद कुछ हम उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमें उसकी लेंथ निकालनी। तो कैसे इसको करते हैं वो देखते हैं। तो हमने किया लेट स्टूडेंट लेंथ एंड हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट डॉट मैप, यहाँ पे मेथड यूज किया। एंड मैप में क्या होता है यहाँ पर आप देखिए कॉल बैक फंक्शन, तो जस्ट फंक्शन यहाँ पर एंड यहाँ होता है हमारा वैल्यू कॉमा इंडेक्स। तो वैल्यू हमने यहाँ पर ले लिया सिंगल स्टूडेंट बोल दिया इसको। एंड इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिटर्न कराएंगे स्टूडेंट डॉट लेंथ, इस तरह से रिटर्न कराएंगे। एंड अगर हम इसको इस वेरिएबल को अगर जस्ट हम यहाँ पर कंसोल करें तो देखिए क्या मिलता है हमें, स्टूडेंट लेंथ को हमने जस्ट यहाँ पर कंसोल में कराया तो हमें देखिए हर एक का जो नेम था उसकी एक लेंथ मिल रही है। यहाँ पर एक नई अरे बन गया है अभी। एंड जो भी हमारे यहाँ पर नेम थे स्टूडेंट्स के, उनके नेम की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर मिल रही है। तो ये नॉर्मल यहाँ पर है, बट इसको जब हम यहाँ पर फंक्शन को यहाँ पर हमने जस्ट एरो लगा दिया इस तरह से। एंड देखिए अभी भी हमारा मैप मेथड जो वर्क कर रहा है यहाँ पर। एंड जैसे कि अभी हमने बात की थी, अगर हमारा सिंगल पैरामीटर होता है फंक्शन में तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं पैरेंथेसिस को, तो वो भी हमने यहाँ से कर दिया। तो देखिए अब हमारा ये अभी भी हमारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ये एरो फंक्शन है वो एज एन आर्गुमेंट है, मतलब मैप मेथड के अंदर हमने आर्गुमेंट की तरह पास किया हुआ। तो इस तरह से भी हम अपना एरो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, लाइन ब्रेक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि लाइन ब्रेक बिटवीन पैरामीटर डेफिनेशन एंड एरो। तो जैसे अभी हमने देखा था कि स्क्वायर के लिए हमने लिया था यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एरो एंड यहाँ पर एक्स टाइम्स एक्स, इस तरह से हमने कुछ बनाया था। अभी हमारा एरो फंक्शन है यहाँ पर ये।
कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो पैरामीटर की डेफिनेशन है, मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पर एंड एरो, ये दोनों के बीच में हम लाइन ब्रेक नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि अभी हम इसको इस तरह से रखें, बट मैंने अगर इसको लाइन ब्रेक किया, न्यू लाइन में कर दिया, तो देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए एक एरर आ जाती है, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एरो। तो ये हमारा यहाँ पर हमें सिंटैक्स देखना पड़ेगा कि हमारे जो पैरामीटर की डेफिनेशन है एंड एरो, ये हमेशा सिंगल लाइन में, मतलब सिंगल स्टेटमेंट में होना चाहिए। कभी भी यहाँ पर हम लाइन ब्रेक नहीं कर सकते। हम ये लाइन ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको ब्लॉक के अंदर भी रख सकते हैं, बट कभी भी हम ये जो पैरामीटर की डेफिनेशन है एंड फैट एरो, इसके बीच में कभी भी लाइन ब्रेक नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरो फंक्शन विद नो पैरामीटर, बिना किसी पैरामीटर के भी हम लोग एरो फंक्शन लिख सकते हैं। कैसे? लेट मैसेज इक्वल्स टू, हम जस्ट ऐसे पैरेंथेसिस को रखेंगे एंड कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चाहें तो कुछ अपना कुछ भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट। एग्जांपल के लिए हमने लॉग कर दिया यहाँ पर कुछ, दिस इज, इस तरह से कुछ भी कंसोल में दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा एक एरो फंक्शन है विद नो पैरामीटर। यहाँ पर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। अब जस्ट हमने मैसेज को अगर कॉल करना है, मैसेज जो हमारा फंक्शन है, इसको देखिए कैसे कॉल करते हैं। और जैसे यहाँ कॉल किया वैसे हमारा जो ये कंसोल में हमने यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट दिया था, कंसोल में लॉग करना था, एंड वो देखिए यहाँ पर कंसोल में लॉग हो जाता है मैसेज हमारा। तो इस तरह से हम एरो फंक्शन विद नो पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमारा जो रेगुलर फंक्शन है एंड एरो फंक्शन है, उन दोनों में क्या कंपैरिजन है एंड कब हमें एरो फंक्शन को यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट तो है हमारा एरो फंक्शन जो है वो दिस एंड आर्गुमेंट्स जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब हमें अगर हम एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें कभी भी दिस वैल्यू नहीं, एंड आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी आप नहीं मतलब उसमें फाइंड कर सकते। तो इसलिए जब कभी भी आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि आपको फंक्शन के अंदर दिस चाहिए या फिर आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वहाँ पर आप एरो फंक्शन को अवॉइड करें, वहाँ आपको यूज नहीं करना है। वहाँ पर आपको जो रेगुलर आपका जो मीन्स फंक्शन एक्सप्रेशन है उसको आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा, आप एरो फंक्शन को एज फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एरो फंक्शन इन ES6 में आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि कैसे फंक्शन क्या होता है, कैसे हम उसका जो शॉर्टर सिंटैक्स है वो कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।